साहिवाल का खौफनाक वाकया जहां मुल्क भर में भूचाल का बायस बन गया, वहीं सीटीडी के पल पल बदलते मौकफ ने जलती पर तेल का काम किया। मुबैना मुकाबले में दहशतगर्दों की हलाकत का वाकया रिपोर्ट हुआ तो सीटीडी का मौकफ सामने आया कि अगवाकार थे, बच्चे बाजियाब करा लिए गए, साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्क भर में वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार किया गया तो सीटीडी का दूसरा मौकफ सामने आ गया। आला हुकाम को पेश की गई रिपोर्ट में कहा कि हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और भारी असलहा बरामद किया गया, मगर सवाल ये है कि कहां है वो भारी असलहा। इतने घंटे गुजरने और मुल्क के तूलो अर्ज में शोर शराबा होने के बावजूद अब तक मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया? कहां गए वो ग्रेनेड और खुदकुश जैकेट्स? पुलिस हुकाम ने इतनी बड़ी कामयाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मामला ना बन पाया तो एक और मौकफ सामने आया। कहा, रेड बुक में शामिल दहशतगर्दों के नाम और तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, मगर उनमें मारे गए अफराद की ना वो तस्वीर हैं और ना ही वो नाम। कहा गया, दहशतगर्द सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अगवा और दीगर वाकयात में मुलव्विस थे। मामला फिर मशकूक हो गया और तशवीश की लहर में मजीद इजाफा हुआ। सीटीडी एहलकार मासूम बच्चों को पहले एक पेट्रोल पंप पर छोड़ गए और बाद में साथ ले गए, आखिर क्यों? दूसरी तरफ सीटीडी की जारी करदा प्रेस रिलीज में लिखा है कि हलाक होने वाले चारों दहशतगर्द, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। सीटीडी के बार बार तब्दील होते मौकफ से शकूको शुबहात के साथ साथ सवालात भी उठे। पहला ये कि सीटीडी वाले कार की नंबर प्लेट क्यों उतार कर ले गए? दूसरा ये कि क्या 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? तीसरा ये कि सारे वाक़े से साहिवाल की मकामी पुलिस और आला इंतजामिया क्यों लाइल्म रही? चौथा ये कि एहलकार जल्दबाजी में किससे छुपने की कोशिश कर रहे हैं? और पांचवा ये कि जब गाड़ी रुक गई, सरेंडर कर दिया गया, खवातीन और बच्चे गाड़ी में मौजूद थे, तो ऐसे में किस कानून के तहत निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गईं? साहिवाल ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जेर हिरासत एहलकारों के JIT लाहौर में बयानात कलमबंद करेगी। जेर हिरासत एहलकारों से चूंग ट्रेनिंग सेंटर में बयानात लिए जाएंगे, जबकि साहिवाल वाक़े का मुकदमा सीटीडी लाहौर के थाने में दर्ज होगा। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।